मनुष्य का भोजन उसके स्वास्थ्य, स्वभाव, विचार और जीवन शैली को गहराई से प्रभावित करता है। भारत में लंबे समय से भोजन को सात्विक, राजसी और तामसिक श्रेणियों में बांटा गया है। मछली सामान्यतः राजसी तामसिक श्रेणी में आती है, इसलिए कई लोग मानते हैं कि यह शरीर और मन दोनों पर कुछ प्रभाव डाल सकती है। यद्यपि वैज्ञानिक दृष्टि से मछली में कई लाभकारी तत्व भी पाए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3 फैटी एसिड, प्रोटीन आदि, फिर भी इसके साथ कई सीमाएं, जोखिम और नुकसान भी जुड़े हुए हैं। इस विस्तृत लेख में हम समझेंगे कि मछली खाने से किन परिस्थितियों में नुकसान हो सकता है, शरीर और मन पर इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, आयुर्वेद क्या कहता है, आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, और किस प्रकार की सावधानियां जरूरी हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 1। पाचन तंत्र पर असर। मछली का प्रकृति से तामसिक एवं भारीपन देने वाला गुण माना जाता है। इसका कारण यह है कि यह जल्दी और गहरे स्तर पर पचती है, लेकिन इसके अपच होने के भी कई अवसर होते हैं। 1.1 पित्त बढ़ाने वाली प्रवृत्ति। मछली शरीर में पित्त दोष को बढ़ा सकती है। इससे कई दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। पेट में जलन, खट्टी डकारें, सीने में जलन, मुंह का कड़वापन, अत्यधिक प्यास। विशेष रूप से गर्मी के मौसम में यह समस्याएं अधिक होती हैं। 1.2 अपच और गैस। कुछ लोगों में मछली खाने के बाद गैस, पेट फूलना, हल्का दर्द, भारीपन, मल त्याग में बदलाव देखा जाता है। यह अधिकतर तब होता है जब मछली ताजी ना हो। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 2। त्वचा और एलर्जी पर प्रभाव। मछली के प्रति संवेदनशीलता कई लोगों में अलग अलग रूप में दिखती है। 2.1 एलर्जी की समस्या। कुछ व्यक्तियों को मछली या समुद्री भोजन से एलर्जी हो सकती है। ऐसे लोगों में लक्षण: त्वचा पर दाने, खुजली, लाल चकत्ते, होंठ या चेहरे पर सूजन, सांस फूलना पाए जाते हैं। 2.2 त्वचा पर गर्मी बढ़ना। मछली को उष्ण प्रकृति का माना जाता है। इससे शरीर की गर्मी बढ़ जाती है, जिसके कारण फुंसियां, मुहासे, त्वचा पर दाग, शरीर पर रैशेस देखे जाते हैं। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 3। मानसिक और भावनात्मक प्रभाव। भारतीय परंपरा, योग और आयुर्वेद के अनुसार भोजन मन पर भी प्रभाव डालता है। 3.1 तामसिक प्रवृत्ति। मछली को तामसिक भोजन माना जाता है, जिससे आलस्य बढ़ता है, मन भारी होता है, चिड़चिड़ापन बढ़ सकता है, मन में क्रोध की प्रवृत्ति, एकाग्रता कम हो सकती है। यही कारण है कि योग साधक या ध्यान करने वाले व्यक्ति मछली और मांसाहार को त्याग देते हैं। 3.2 मानसिक शांति पर असर। हल्की बेचैनी, अस्थिरता और मन का विचलित होना भी कुछ लोगों में देखा गया है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 4। रक्त, हृदय और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता पर असर। हालांकि मछली में ओमेगा 3 होता है, जो हृदय के लिए अच्छा माना जाता है, लेकिन गलत तरीके से पकाई गई मछली या बार बार तलकर खाई गई मछली नुकसानदायक हो सकती है। 4.1 अधिक तेल और मसाले का असर। तली हुई मछली, मसालेदार मछली, हाई कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर बढ़ाना, हृदय पर दबाव, धमनियों में अवरोध जैसी समस्याएं बढ़ा सकती है। 4.2 रोग प्रतिरोधक क्षमता घटाना। अत्यधिक तैलीय या बासी मछली टॉक्सिन्स उत्पन्न करती है, जिससे प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 5। दूषित या असुरक्षित मछली से गंभीर खतरे। यह सबसे बड़ी समस्या है। बाजार में मिलने वाली कई मछलियां केमिकल मिलाकर ताजा की जाती हैं, खराब पानी में पाली जाती हैं, बर्फ में फॉर्मेलिन मिलाया जाता है, प्रदूषित नालों या समुद्र से आती हैं। ऐसे में मछली के साथ कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ शरीर में जा सकते हैं। 5.1 फॉर्मेलिन का खतरा। फॉर्मेलिन एक केमिकल है जिससे लीवर को नुकसान, किडनी पर असर, कैंसर का खतरा, सिर दर्द, उल्टी हो सकती है। 5.2 भारी धातुएं, मर्क्यूरी, लेड। समुद्री मछलियों में कई बार पारा, मर्क्यूरी, आर्सेनिक, लेड, सीसा जैसी धातुएं पाई जाती हैं। इनसे नसों का क्षय, याददाश्त कमजोर, सिर चकराना, आंखों पर असर हो सकता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह 6। आयुर्वेदिक दृष्टि से मछली खाने की खराबियां। आयुर्वेद में भोजन को सात्विक, राजसी और तामसिक में विभाजित किया गया है। मछली को तामसिक माना गया है। 6.1 सात्विकता में कमी। जो लोग पूजा पाठ, ध्यान, योग, मानसिक शांति की ओर जाते हैं, उनके लिए मछली मानसिक स्पष्टता को कम कर देती है। 6.2 दोषों का असंतुलन। मछली विशेष रूप से पित्त को बढ़ाती है, कफ को गाढ़ा करती है, वात को अस्थिर करती है। कई बार दोष मिश्रण से त्वचा रोग, रक्त असंतुलन, मोटापा या सूजन, जोड़ों में दर्द हो सकता है।
6.3 दूध और मछली एक साथ खाने से हानि। यह आयुर्वेद का प्रसिद्ध मत है कि मछली, दूध, त्वचा रोग, इससे दाग धब्बे, फंगल संक्रमण, सफेद दाग, विटिलिगो जैसे लक्षण हो सकते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. धार्मिक और आध्यात्मिक प्रभाव। भारत की संस्कृति में भोजन को मन और आत्मा के साथ जोड़ा गया है। 7.1 आध्यात्मिकता में बाधा। मछली को भारी और तामसिक माना जाता है, जिससे ऊर्जा नीचे गिरती है, मन इंद्रियों की ओर भागता है, ध्यान में बाधा आती है। 7.2 व्रत उपवास में वर्जित। मछली को पवित्र भोजन की श्रेणी में नहीं रखा गया है, इसलिए व्रत, पूजन, पितृकर्म, धार्मिक अनुष्ठान, इनमें इसका निषेध होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. पर्यावरण और कर्म दृष्टि से नुकसान। 8.1 मछलियों का अत्यधिक शिकार। इससे प्रकृति का संतुलन बिगड़ता है, जल प्रदूषण बढ़ता है, समुद्री प्रजातियां खतरे में आती हैं। 8.2 कर्म की दृष्टि। कई लोग मानते हैं कि मछली जैसी जीवों को मारकर खाना हत्या का कारण बनता है, जिससे मन भारी होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 9. किन लोगों को मछली नहीं खानी चाहिए। नीचे दिए गए लोगों को मछली खाने से अधिक हानि हो सकती है। जिनको एलर्जी है, पित्त प्रकृति वाले लोग, त्वचा रोग वाले, गर्भवती महिलाएं, कुछ मछलियों से, उच्च रक्तचाप वाले, तली हुई मछली से, कमजोर पाचन वाले, बार बार होने वाली एसिडिटी के मरीज, बच्चों को दूषित समुद्री मछली नहीं देनी चाहिए। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 10. मछली खाने के लाभ भी हैं, लेकिन तभी जब संतुलन महत्वपूर्ण है। यदि मछली ताजी हो, साफ पानी की हो, कम तेल में बनी हो, सीमित मात्रा में खाई जाए, तो इससे प्रोटीन, ओमेगा 3, विटामिन B12, आयरन जैसे लाभ मिल सकते हैं। लेकिन गलत प्रकार की मछली, गलत संयोजन और गलत समय पर खाने से नुकसान भी होता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष। मछली खाने में अच्छे और बुरे दोनों पक्ष हैं। नुकसान अधिकतर इन कारणों से होता है: गलत तरीके से पकाना, बासी या केमिकल वाली मछली, ज्यादा तेल में तलकर खाना, गर्मी में अधिक खाना, दूध या दही के साथ खाना, शरीर की प्रकृति के विरुद्ध खाना। इसलिए यह कहना उचित होगा कि मछली खाने से मनुष्य को नुकसान हो सकता है, खासतौर पर जब यह गलत तरीके से खाई जाए, गलत प्रकार की हो या शरीर की प्रकृति के अनुसार न हो। यदि आपको चाहें तो मैं चेक मार्क मछली खाने से होने वाले लाभ, चेक मार्क कौन सी मछली नुकसानदायक होती है, चेक मार्क आयुर्वेद अनुसार सही समय सही मात्रा, या चेक मार्क 2503,000 शब्दों में विस्तृत लेख भी लिख सकता हूँ। बस बताएं।